राजवीर। आंटी वो मैं। हाँ प्लीज। मुरली, थैंक यू। हाँ बेटा कहो। दीदी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करें, इसलिए मैं आपके लिए जैस्मिन टी लाया हूँ। हाँ प्लीज ये पीजिए, आई प्रॉमिस यू यू फील बेटर। हाँ वेल आई एम ऑल राइट बट थैंक यू सो मच। आंटी, दुनिया की कोई भी माँ ठीक नहीं हो सकती जिसकी बेटी का इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया हो। मैं जानता हूं कि रोशनी ने आपको गुस्से में कहा कि आपकी गलती थी, लेकिन आप उसकी बात का बुरा ना माने। वो नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं। वो नहीं जानती कि माँ का दिल क्या होता है। आप प्लीज ये चाय पीजिए, आई प्रॉमिस यू आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। और वैसे भी इतना कहने का तो हक बनता है ना मेरा, मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूं। बिल्कुल। आंटी, आज के बाद आपके सारे दुख मेरे हैं। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच बेटा। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट्स गॉटन इनटू रोशनी। जब से सिद्धार्थ उसकी जिंदगी में आया सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ समझती ही नहीं है। हम माँ बाप ना दुनिया के सामने तो जीत जाते, लेकिन अपने बच्चों के सामने हमेशा हार माननी पड़ती है। आंटी आपसे एक बात कहूं, क्या आपको नहीं लगता कि आप सिट पर कुछ ज्यादा ही हाश हो रही हैं? I mean, वो उतना बुरा लड़का नहीं है। हो सकता है कि आप उसे पूरी तरह से ना समझ सकी हो। हाँ मैं ये बात मानता हूं कि वो हमारे स्टेटस का नहीं है, लेकिन आप देखिए वो रोशनी को बहुत प्यार करता है। दिखावा करता है, पर रोशनी से नहीं इस घर के ऐशो आराम से प्यार करता है। फंसाया है उसने रोशनी को। अब पता है अगर वो इतना अच्छा लड़का होता ना तो अपने माँ बाप को चौल में छोड़कर यहां नहीं पड़ा रहता। आंटी, उस हिसाब से तो मैं भी गलत हुआ। मैं भी तो आप ही के घर में ठहर रहा हूं। What's wrong with you? अपना कंपैरिजन उस लोफर के साथ क्यों कर रहे हो? वो एक सड़क छाप लड़का है और तुम इस घर के बच्चे हो। और वैसे भी आज रोशनी की जान बचा के तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए अपना कर्जदार बना दिया बेटा। लिसन, ये तुम्हारा ही घर है। लिव हियर एज लॉन्ग एज यू वांट प्लीज। एक्चुअली कुछ टाइम के लिए तो मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं घर ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई अच्छा पेंट हाउस मिल नहीं रहा। रियल एस्टेट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन बॉम्बे। देखो मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, ये घर तुम्हारा ही है, प्लीज यहीं रहो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक्स आंटी, अब आप रेस्ट कीजिए। आई सी यू इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। राजवीर, यस आंटी। तुम मुझे आज से मामी कह सकते हो। थैंक्स आंटी, आई मीन मामी जी। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। देखिए ना कितना गहरा घाव लगा है। मामूली सा घाव है माँ। ये मामूली चोट है सेठ। सेठ, बात क्या बेटा, बताना। तू इतना बुझा बुझा इतना उदास क्यों है? अपने मम्मी डैडी से छुपाएगा तू? बात क्या पुत्र, बताना। डैडी, जो भी रोशनी के साथ हुआ है ना, इसमें पूरी गलती मेरी है। अगर मैंने उसे अपने सिद्धार्थ खुराना होने का सच कह दिया होता तो आज जो उसके साथ हुआ है वो नहीं होता। कोई उसका बाल भी बांका करने की हिम्मत नहीं करता। मेरी रोशनी है ही ऐसी, वो किसी को तकलीफ में देखती है, किसी की जान मुश्किल में देखती है तो दो बार नहीं सोचती, दौड़ी चली जाती है उसके पास। और मैं सिद्धार्थ कुकरेजा बन के इतना लाचार हो गया कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद सासू मॉम ठीक कहती हैं,
पैसा, पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल, ये आजकल की जिंदगी में जीने के लिए बहुत जरूरी है। सिड, तेरे ऊपर इस समय क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तू रोशनी को सब कुछ सच बताना चाहता है ना? बता, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तू इसलिए नहीं बता कि तू पैसे से सारी खुशियां खरीद सकता है, इसलिए बता कि तू उसको प्यार करता है, सच्चा प्यार। और जब इंसान प्यार करता है तो झूठ नहीं बोलता। सिमरन, ये गलती हमारी भी है। हमने भी कहा कि चल, जब तक चलता है चला चल। देख पुत्र, हमें कभी नहीं पता था कि ये घाव इतना गहरा होगा कि जो कभी नहीं बढ़ सकता। इस घाव का नासूर भी तो हमने ही बनाया डैड। एक बार नहीं, 1000 बार, 1000 बार रोशनी को सच बताने की कोशिश की है। कभी वक्त ने साथ नहीं दिया, कभी हालात ने साथ नहीं दिया, मैं नहीं बता पाया। हर बार ये सोच के रुक जाता था कि पता नहीं रोशनी कैसे रिएक्ट करेगी। हर बार ये सोच के रुक जाता था कि कहीं उसे खो ना दूं मैं। ऐसे कैसे खो देगा तू? बेटा, रोशनी तुझसे प्यार करती है। भगवान की दया से तुम दोनों आज ठीक हो। कल अगर तुम दोनों को कुछ हो जाए तो हम सहन नहीं कर पाएंगे सिड। अब बस, बहुत दबा लिया इस झूठ को मैंने अपने सीने में। अब चाहे जो हो जाए मॉम, मैं रोशनी को सच बता के रहूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता अपनी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार। रोशनी, मैं तुमसे सिद्धार्थ, अच्छा हुआ तुम आ गए। इन लोगों ने इस बच्चे के बारे में पता लगा लिया। इसका नाम प्रिय है। इसके अपने माँ बाप ने इसे बेच दिया उन गुंडों के। कैन यू बिलीव दिस सिद्धार्थ? खुद के माँ बाप कैसे कर सकते हैं ऐसा? वो एक बच्चा इस दुनिया में आता क्यों है? इस भरोसे कि उसके माँ बाप उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हर तकलीफ से बचाएंगे, हर मुश्किल से बचाएंगे। लेकिन ये रोशनी तुम सही कह रही हो, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा जानबूझकर अपनी खुशी से, अपने मन से नहीं कर सकते। रोशनी, इंसान कोई भी ऐसा काम जो उसके मन को गवारा नहीं, उसके दिल को गवारा नहीं, वो अपनी खुशी से नहीं करता, अपने दिल से नहीं करता। हो सकता है कि इसके माँ बाप की भी कोई ऐसी जरूरत हो जिसकी वजह। सिद्धार्थ, ऐसी कौन सी जरूरत? ऐसी कौन सी जरूरत है जिसमें माँ बाप को अपने बच्चे को बेचना पड़ जाए? वो भी ऐसी एक मासूम उम्र में जहाँ पे उसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अरे अगर पाल नहीं सकते थे तो पैदा नहीं करना चाहिए था ना। और तुम क्या बोल रहे हो? मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ। आई डोंट नो, आई एम जस्ट लॉस्ट। तुम सही कह रही। कोई मजबूरी, कोई हालात, कोई जरूरत इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आदमी वो काम कर जाए जो उसे नहीं करना चाहिए। और इसके माँ बाप की भी क्या जरूरत रही होगी? शायद पैसा। एग्जैक्टली सिद्धार्थ, पैसा। एक्चुअली हर बुरी चीज की जड़ ना ये पैसा ही है। पर रोशनी, अब तो ये बच्चे हमें मिल गई है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। तुम इसे अपने एनजीओ में रख सकती हो, अपनी गार्डियनशिप में, अपने बाकी बच्चों की तरह। सिद्धार्थ, मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया, बट आई एम शॉक्ड। मैं पैसे के लिए एक माँ बाप अपने बच्चे को कैसे बेच सकते हैं? रोशनी, मैं मानता हूँ कि इसके माँ बाप ने जो कुछ भी किया वो गलत किया। इसके माँ बाप ने जो कुछ भी किया वो पैसा कमाने के लिए किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो इंसान जो पैसा कमाना चाहता है वो गलत होता है। हर वो इंसान जिसके पास पैसा होता है वो गलत इंसान होता है। रोशनी, अगर पैसे को दान दिया जाए तो आदमी पुण्य कमाता है, और अगर छीना जाए, चोरी की जाए तो पाप।
पैसा हर बुरी चीज की जड़ नहीं होती, इंसानी सोच होती। रोशनी, हर पैसे वाला इंसान गलत नहीं होता। मैं कुछ भी बोलो सिद्धार्थ, पर मेरे लिए सच नहीं बदलेगा। इस पैसे की वजह से मेरी फैमिली तबाह हो गई। एक हैप्पी फैमिली से एक डिस्फंक्शनल फैमिली बन गई। और अब ये देखो, तुम्हारे सामने जीता जागता सबूत है ये बच्ची, पैसे के लिए जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकती सिद्धार्थ कि तुम्हें पाकर मैं कितनी खुश हूं। एक ऐसी फैमिली जिसके पास ना तो ज्यादा पैसा है और ना ही उसकी ख्वाहिश। थैंक यू सो मच मुझे एक खूबसूरत फैमिली देने के लिए, जिनके लिए अमीरी, पैसे, इन सब चीजों के कोई मायने नहीं और ना कभी होंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा। सब सच बोल देना आज रोशनी को कि तुम होटलियर राज खुराना के बेटे सिद्धार्थ खुराना हो। ओह गॉड, पता नहीं ये झूठ कब खुलेगा और कब मैं खुल के सांस ले पाऊंगा। जितना इस दलदल से निकलना चाहता हूं उतना ही फंसता चला जाता हूं। मैं करूं तो क्या करूं? Come in. Mr. Mehta, huh? Hi, what a surprise. I'm sorry डीडी कि बिना बताए आ गया। It's okay. काम ही कुछ ऐसा था। काम? जी हाँ। प्लीज आप बैठिए तो सही। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। बैठो बेटा। दीदी क्या हुआ जो मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी नहीं हो पाई? बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते इन सब बातों की वजह से। ऑब्वियसली। बाय द वे, ये है राजवीर। ये हमारे घर का जमाई है। अब मेरी भांजी समायरा का हस्बैंड यूएस से 2 दिन पहले ही आया है वापस। अब यहाँ के बिजनेस के तौर तरीके सीख रहा है। और ये बात अलग है कि इनका यूएस में खुद का इतना बड़ा बिजनेस है। हाय मामी, आप प्लीज अपनी मीटिंग कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, यू आर अ फैमिली मेंबर, यहीं बैठो। Are you sure? ऑफ कोर्स। Okay. अब कैसर जी जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करवाना। जी दीदी मेरे पास एक प्रपोजल है। लंदन से मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसके लिए मैं आपके साथ टाई अप करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं आउट ऑफ टर्न बोल रहा हूँ, लेकिन आप हमारे साथ ही क्यों करना चाहते हैं? हमारे और डीडी के बिजनेस रिलेशंस बहुत पुराने हैं और इसीलिए हम एक दूसरे के साथ बिजनेस में बहुत ईमानदार रहे। ये बात अदरवाइज मैं किसी और को नहीं बोलता। दीदी बात यह है कि इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मेरे पास अभी फंड्स नहीं है। अगर ये ऑर्डर मुझे अभी नहीं मिला तो कंपटीशन मार्केट को खाना शुरू कर देंगे। फिलहाल मेरा प्रपोजल ये है कि आप पैसा लगाइए, मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, जैसे लेबर एंड ऑल। मार्जिन होगा बराबरी 50-50। आपके पास तो हार्ड कैश हमेशा रहता है। सोचा कि आप अगर पैसा लगा सकती हैं तो मैं आपसे पैसा तो मांग ही सकता हूँ। ऑफ कोर्स मांग सकते हैं। अब लेकिन कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? यही 5 करोड़। लेकिन हाँ, प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज्यादा, हम लोग डबल से भी ज्यादा रिकवर करेंगे।
तो ठीक है, पर एक साथ 5 करोड़ मार्केट में लगाना इज इट अ गुड आइडिया? आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी आंटी, पैसा पड़ा पड़ा कभी प्रॉफिट नहीं देता। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। हाँ, और मुझे रोज रोज तेरे पार्लरों में नहीं जाना। अगर तुझे लेके जाना ना तो बड़ी माँ को ले जाए। क्यों? उन्हें क्यों ले जाऊं? वो तो रोशनी की नानी है। हम तो सिर्फ उन्हें आउट ऑफ रिस्पेक्ट नानी कहते हैं ना। समायरा, बेटी तू क्या कह रही है? अब हम रिश्ते भी ऐसे तोलेंगे क्या? और मैं ना देख रही हूँ, ये जो तुझे यूएस की हवा लगी है ना, बिल्कुल ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एग्जैक्टली मम्मी, मैंने जिस आदमी से शादी की है ना, मैं ऐसे महंगे मैनिक्योर्स रोज करा सकती हूँ और वो मुझसे कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि वो रोशनी के पति की तरह सड़क छाप नहीं है। मेरे पति के पास पैसा है और मैं चाहूँ तो अपनी माँ को भी ऐसे महंगे मैनिक्योर्स रोज करा सकती हूँ। बहुत झीलिया ये डीडी के बजट के चक्कर में। नॉट एनीमोर। तुम्हारा बच्चे, मैं देख रही हूँ कि पैसे ने तेरी बोली किस तरह बदल दी है। बच्चे, पैसे का इतना घमंड ठीक नहीं है। क्यों? ये बात तब किसी ने क्यों नहीं बोली जब तेरी मामी अपनी पैसे की अकड़ दिखाती थी? या आज उन्हें कौन रोक लेता है जब वो अपने पैसे की चमक दिखाती हैं? अब मेरा टाइम आया है मम्मी। पूरा बचपन रोशनी मुझसे आगे रहती थी, हर चीज के लिए, हर बात के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी माँ अमीर है। मुझे हमेशा सेकंड हैंड कपड़े मिले और उसके लिए हर चीज नहीं। क्यों? मगर पूरी फैमिली का प्यार रोशनी को मिला। क्यों? समायरा, बेटा मत पाल अपने मन में इतनी नफरत। उसे देख रही हूँ तो मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। मैंने रोशनी के मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार देखा है, सिर्फ प्यार। याशा, प्यार माय फुट। अब आप देखते जाओ मॉम, किस्मत ने तो पलटी मारी है, क्योंकि रोशनी के पास है वो फटीचर पति सिद्ध और मेरे पास है मेरा रिच एंड लविंग हस्बैंड राजवीर। It's a bad girl. छी छी छी, कैसी बातें बोल रही है ये। सारी नेगेटिविटी इसी घर में भरी है, न जाने पॉजिटिविटी कब आएगी। रोशनी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। मान लो, जस्ट इमेजिन, अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, मैं बहुत अमीर हो गया तो? मैं बहुत अनहैप्पी हो जाऊंगी सिद्धार्थ। लेकिन क्यों रोशनी? अगर मैं अपनी मेहनत से, अपनी सिंसियरिटी से, हार्ड वर्क से पैसे कमाता हूं तो उसमें गलत क्या है? और कौन सा मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा? सिद्धार्थ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेहनत मत करो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पैसे मत कमाओ, पर ये जो अमीर होने वाली बात है ना, मैं ये फीलिंग नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें पता नहीं है, मैंने इस पैसे की मौजूदगी में दूरियां आती देखी हैं। अपनी फैमिली में, मेरे और मेरी मॉम के बीच में प्यार कभी बढ़ते हुए नहीं देखा। और प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे पैसे चाहिए? सिद्धार्थ, हम जैसे हैं, जिस पोजीशन में भी है, मैं बहुत खुश हूँ, सच। और हाँ, तुम जैसे हो, जितना कमाते हो, मेरे लिए परफेक्ट हस्बैंड। एंड बाय द वे, आज सडनली ये टॉपिक कहाँ से आ गया? लॉटरी लग गई है क्या? बड़ा है अमीर बने, काम पे नहीं जाना? जाना। अच्छा सिद्धार्थ, मैं लेट हो रही हूँ। बाय सिद्धार्थ। बाय रोशनी।